Hello and welcome back to Backbenchers. And today we are going to see the topic Principles of Management. So, what are the 14 principles of management given by Henry Foyles? So, Foyles generally suggested 14 principles of management for running the business efficiently. What are those 14 principles? Let's check it out. Division of work, dividing the full work of organization among individual. So डिवाइड जो भी फुल वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इंडिविजुअल में डिवाइड करना एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना एंड उसके अंदर एम्प्लॉयज़ अलॉट करना इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन. सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन होता है एंड स्पेशलाइजेशन हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी. यानी स्पेशलाइजेशन हेल्प करता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी इक्वल. सो जो भी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इक्वल होना चाहिए. अगर ऑथोरिटी ज़्यादा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो फिर चांस होता है दैट मैनेजर में मिसयूज़ इट. सो मैनेजर उसे मिसयूज़ भी कर सकता है. इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर देन ऑथोरिटी देन ही मे फील फ्रस्ट्रेटेड. सो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया ऑथोरिटी से तो मैनेजर को फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकता है. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्ट फॉर रूल एंड रेगुलेशन. सो जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनता है उसे डिसिप्लिन की तरह फॉलो करना चाहिए इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन मे बी सेल्फ डिसिप्लिन, खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए, और इट मे बी एनफोर्स डिसिप्लिन. सो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश किया गया है उसे फॉलो करना. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट मीन्स एम्प्लॉय must have and receive order from one only superior बॉस और मैनेजर. सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि एक सब ऑर्डिनेट जो भी ऑर्डर्स मिलता है वो एक सुपीरियर से मिलेगा विच कैन बी बॉस और मैनेजर. ए सब ऑर्डिनेटेड मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर. सो जो भी उसे सुपरवाइज कर रहा है उसमें से कोई एक ही होगा जिसे वो रिपोर्ट करेगा, जिसका वो ऑर्डर्स लेगा. इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग डुअल सब ऑर्डिनेशन. सो ये क्या करता है, दो सब ऑर्डिनेशन अगर होगा तो प्रॉब्लम होगा वर्क करने में फॉर वन एम्प्लॉय. सो इसलिए वहाँ पे डुअल सबऑर्डिनेशन प्रिवेंट होता है इन द यूनिटी ऑफ कमांड. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल, while decentralization means distribute the power at every level of management. सो सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है डिसीजन मेकिंग जो होता है वो टॉप लेवल में होता है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जो भी पावर्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विथ द सेम ऑब्जेक्टिव. सो अगर कोई भी ग्रुप है जो एक ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहा है सो उसके एक हेड होने चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए पूरे ग्रुप का. ऑल एक्टिविटीज़ विच हैव द सेम ऑब्जेक्टिव. सो कोई भी एक्टिविटी है जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर. एज आई सेड कोई भी एक मैनेजर डायरेक्ट करना चाहिए एंड ही मस्ट हैव यूज वन प्लान. कोई एक प्लान यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सो द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस इम्पॉर्टेंस. सो जो भी इंडिविजुअल है उसके इंटरेस्ट को कम इम्पॉर्टेंस दिया जाए, वाइल जो जर्नल इंटरेस्ट है जो ओवरऑल इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए. सो दिस इज़ व्हाट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज स्कैलर चेन विच इज़ इम्पॉर्टेंट. इससे डेफिनेशंस क्वेश्चंस भी आते हैं. द चेन ऑफ कमांड समटाइम्स कॉल्ड स्कैलर चेन. सो जो भी चेन ऑफ कमांड है जो ऊपर से जो टॉप लेवल मिडिल लेवल से आ रहा है उस जो कमांड जो चेन में आ रहा है उसको कहते हैं स्कैलर चेन. is a formal line of authority, communication and responsibility within an organization. Formal line means top level, middle level, lower level. So this is what line of authority. It identifies the superior and subordinate relationship in the organizational structure. So ये क्या करता है, जो भी superior है और subordinate means employee है उसके relationship better रखता है within the organization.
नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन इज द प्राइस फॉर सर्विस रिसीव्ड. सो जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसके लिए जो प्राइस आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन. पे शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड बेस्ट परफॉर्मेंस. सो पे क्या होता है, इक्वल होता है, फेयर होता है. अगर कोई एम्प्लॉय है या बेस्ट परफॉर्म कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट शुड हैव अ गुड रेम्यूनरेशन पॉलिसी. सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेम्यूनरेशन पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए. ऑर्डर, द प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट, प्लेस द राइट मैन इन द राइट प्लेस. सो दिस इज ऑर्डर मीन्स कोई भी राइट पर्सन जो पर्टिकुलर जॉब के लिए परफेक्ट है उसे उसी जॉब में डाला जाए. दैट वॉट सेड हेयर, राइट मैन इन राइट प्लेस. देयर शुड बी एन ऑर्डर फॉर मेंटेन फॉर मटीरियल थिंग्स एंड पीपल. सो वहाँ पे एक ऑर्डर होना चाहिए. जो भी मटीरियल है, जो भी पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो ऑर्डर फॉर थिंग्स इज कॉल्ड मटीरियल. सो कोई भी थिंग के लिए होता है उसको कब बोलते हैं, मटीरियल. ऑर्डर एंड ऑर्डर फॉर पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर. सो जो भी ऑर्डर होता है पीपल का उसको कहते हैं सोशल ऑर्डर. द नेक्स्ट वन इज इक्विटी. वाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर, सो कभी भी एम्प्लॉयज़ और मैनेजर से डील करते हैं, शुड बी काइंडलाइंस एंड जस्टिस टूवर्ड्स एम्प्लॉय इक्वली. सो काइंड होना चाहिए एंड जस्टिस होना चाहिए वेदर इट्स मैनेजर और एम्प्लॉय इक्वली. इक्विटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस. इक्विटी क्या है, कॉम्बिनेशन है काइंडनेस एंड जस्टिस का. इट क्रिएट्स लॉयल्टी एंड डिवोशन इन एम्प्लॉयज टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. सो ये क्या क्रिएट करता है, लॉयल्टी क्रिएट करता है. डिवोशन मीन्स समर्पण इन एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. अ एम्प्लॉय नीड टाइम टू लर्न हिज जॉब एंड टू बिकम एफिशिएंट. सो कोई भी एम्प्लॉय तो उसको स्टार्टिंग से सब चीज़ नहीं आता. ही नीड टू लर्न हिज जॉब एंड बिकम गुड इन दैट. The employee should have job security because instability lead to inefficiency. So कभी भी employees को job stability मिलना चाहिए because if there is inefficiency in and inability, this will lead to inefficiency as well. Successful firms usually had a stable group of employees. So successful जो भी firm होते हैं उसमें जितने भी employees होते हैं they have learned the job and performed their best. 13th one is in initiative without limit of authority and discipline. So कोई भी limit नहीं होना चाहिए authority और discipline में. all level of staff should be encouraged to show initiative. So सारे level of staff चाहे वो top level हो, middle level हो या फिर lower level हो, सारे employees को encourage करना चाहिए ताकि वो participate करें. the manager should encourage or inspire. So manager should encourage भी करना चाहिए और इंस्पायर भी करना चाहिए. द कॉन्फिडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू दैट दे शो इनिशिएटिव. मैनेजर अगर इंक्रीज करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे कैन पार्टिसिपेट एंड टेक पार्ट इन एवरी वर्क efficiently. Next, the last one is spirit de corps. This means teamwork. Therefore, the management should create unity, cooperation and team spirit among. So कोई भी मैनेजमेंट है उसके अंदर यूनिटी होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे कोऑपरेट करें सबऑर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉयज़ विथ मैनेजर, एंड टीम स्पिरिट होना चाहिए सबके अंदर एम्प्लॉयज़ में. इट is a great source of strength in organization. So it's a strength of organization. It is quality in every successful business. So ये quality होता है सारे successful business का. Next up is explain the scientific technique of management given by F.W. Taylor. So it is like development of workers, harmony not discord, science not rule of thumb, and cooperation not individualism. सो बेसिकली साइंटिफिक टेक्निक जो है वो 4 है जो F.W. टेलर्स ने दिया है. सो फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विच मीन्स टेलर वांटेड टू रिप्लेस ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग वर्क. सो टेलर क्या चाहते हैं कि जो भी ओल्ड मेथड है काम करने का उसे चेंज किया जाए. द वर्क शुड बी डन ओनली थ्रू एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर. सो वर्क कैसे होना चाहिए, थ्रू एक्सपीरियंस करके,
ट्रायल के साथ, या जो भी एरर है उसे रेक्टिफाई करके. रैदर वी शुड कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स. सो विच मीन्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि न्यू टेक्निक्स डेवलप हो, विच मेक्स जो काम को ईजी, सिंपलर और क्विकर बनाए. नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. This principle states that there should be complete cooperation between management and workers. So harmony not discord का मतलब यही होता है कि there cooperation होना चाहिए management और worker के बीच में. Both the sides should develop mutual trust and understanding. So दोनों साइड का होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए between themselves, and management and workers should develop positive thinking. So management और workers का positive thinking होना चाहिए एक दूसरे के लिए, and work इन हारमोनी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो एक साथ काम करो ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको. नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशनिज्म. द प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड. सो ये क्या एक्सटेंशन है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर. सो इसमें क्या है कि एक दूसरे के कोऑपरेशन से काम कैरी ऑन करना चाहिए with mutual confidence and understanding for each other. So mutual confidence होना चाहिए और understanding होना चाहिए एक दूसरे में. Next is development of worker. The efficiency of an organization will depend upon the efficiency of worker. So जो भी efficiency है worker का वो depend किसके ऊपर करता है? Efficiency of worker. मतलब worker कितने अच्छे से काम कर रहा है और organization कितना अच्छा performance दे रहा है. They are interconnected. The efficiency of worker is linked to their proper selection and training. So efficiency of worker किस पे link होता है? Proper selection and proper training से. The principle states that there should be proper selection of worker based on test and interviews. So proper selection of workers कैसे होता है? Through test, through interviews. The selected worker should be given adequate training to undertake the work properly. So जो भी वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दो so that they can work properly. The next up is what are the comparison between foils and trailers management. So क्या comparison है foils management, foils के दिए हुए management techniques में या tailors के दिए हुए management techniques में. So tailors techniques and principle are concerned with worker efficiency. तो tailor क्या कहते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी टेक्निक्स है वो वर्कर के एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है. बट वेयर एज फॉयल्स बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड विथ मैनेजमेंट एफिशिएंसी. मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है ये फॉयल्स बोलते हैं. ट्रेलर सेड started his studies and approach from lowest level of organization. So Taylor अपनी स्टडीज शुरू किए थे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, फॉयल अपनी स्टडी शुरू किए थे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. वर्क कितना अच्छा हो रहा है उस पर ग्रेट एम्फेसिस किए थे टेलर. वेयर फॉयल लेड द ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शन ऑफ मैनेजर. मैनेजर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी फॉर ऑफ वर्कर. सो जो भी वेस्टफुल मूवमेंट है उसको एलिमिनेट किया जाए एंड जो भी एनर्जी सेव करते वो वाले प्रोसेस इन टेक्निक्स यूज़ किया जाए. इट फोर्सेस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. सो ट्रेलर क्या कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो. वेयर फॉयल्स क्या कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बिटवीन मैनेजमेंट. सो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रिंसिपल जो भी डेवलप हो रहा है वो मैनेजमेंट के बीच में होना चाहिए एंड इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल अचीव स्टेशन. सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पे फोकस करने को कह रहे हैं. ट्रेलर क्या कहते हैं मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल. सो साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. वेयरएज फॉयल्स क्या बोल रहे हैं मेन कंट्रीब्यूशन किसके होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट. सो फॉयल्स कह रहे हैं 14 प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो हमने ऊपर पढ़ रखा है. नेक्स्ट इज टेलर डेवलप्ड अ पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिफिक एंड बिकम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कहते हैं टेलर को. फॉयल्स डेवलप द पर्सनैलिटी एंड रिसर्च एज पार्टिसिपेशनर. ही बिकम्स फेमस एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. सो जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है फॉयल्स है. टेलर टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर टेक्निक्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट में
एक्सप्रेस किया गया है, वेयर एज फॉयल्स टेक्निक को एक्सप्रेस किया गया जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में. एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन टेलर्स टेक्निक, वेयर एज एप्लीकेबल टू यूनिवर्सली. ओवरऑल एप्लीकेबल है फॉयल्स टेक्निक. So with this we end the chapter here. Do like, share, subscribe the channel. Thank you.